हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का बड़ा फैसला, लैब असिस्टेंट के फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ओटीआर सिस्टम में बड़ा बदलाव। तो लगातार आपके कमेंट आ रहे थे, कॉल मैसेज आ रहे थे, सर ये ओटीआर में बदलाव क्या है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, क्या प्रोसेस रहेगा। तो भाई ओटीआर सिस्टम पूरा बदल गया है। नए पुराने सभी स्टूडेंट जिन्होंने ओटीआर करवा रखा है उनके लिए भी वीडियो महत्वपूर्ण है, जिन्होंने नहीं करवा रखा उनके लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो है। देखो, हम लोग तैयारी करते हैं 6 महीने से, साल भर से, 2 साल 3 साल हो जाती है किसी भर्ती की तैयारी करने में, सिलेक्शन नहीं होता है। और एक छोटी सी गलती से अगर आप बाहर हो गए तो आपकी साल भर की 2 साल की तैयारी कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है ना। इसीलिए वीडियो जरूर देखना है, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों में सम्मिलित होना चाहते हैं, फॉर्म लगाना चाहते हो, सरकारी नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो एक गलती और आप सीधे नौकरी से बाहर हो जाएंगे। अब यहां पर दोस्तों क्या हुआ है कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे, जो अपना पहला सवाल है कि लैब असिस्टेंट के जो फॉर्म है वो कब से शुरू होंगे, ठीक है ना, इसकी बात कर लेते हैं। तो आलोक राज्य का ट्वीट था कि यहां पर जो है आपके जो फॉर्म है लैब असिस्टेंट और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं, इसके जो फॉर्म हैं 1 या 2 जनवरी से प्लान है। और फॉर्म भरने की टेंटेटिव डेट्स 2026 फर्स्ट वीक्स में आपका शुरू हो जाएंगे। तो भाई कल आपका 1 जनवरी है, कल नववर्ष है। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और 1 या 2 जनवरी से आपके जो फॉर्म हैं वो शुरू हो जाएंगे। यानी या तो कल आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और कल नहीं आएगा तो 2 तारीख को तो 100% आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन जब फॉर्म शुरू होंगे उससे पहले की क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। रही बात इसकी एग्जाम, तो एग्जाम इसकी मई में होने वाली है, मई में इसकी एग्जाम चली गई है। अब यहां पर इसकी अपडेट हम देखते हैं साथियों कि भाई भर्ती फॉर्म संग ओटीआर पर दस्तावेज करने होंगे अपलोड। यानी दोस्तों आपको अब फॉर्म तो भरना ही है, साथ में आपको ओटीआर पर क्या करने पड़ेंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे। क्योंकि एक्चुअली में दोस्तों क्या होता है कि आपने देखा पीटीआई भर्ती है और भी बहुत सारी भर्ती हैं जिनमें लोग फर्जी दस्तावेज लगा के नौकरी लग जाते हैं। किसी फर्जी यूनिवर्सिटी से जिसका कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नहीं है उससे डिग्री डिप्लोमा ले लेते हैं और नौकरी लग जाते हैं, और 20-20 साल नौकरी कर लेते हैं। उसके बाद पता चलता है कि भाई इसकी डिग्री तो क्या थी, फेक थी। काफी सर्टिफिकेट खराब बनवा लेते हैं आरक्षण के चक्कर में, एससी का, एसटी का, है ना, दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और आरक्षण ले लेते हैं। तो बहुत सारे यहां पर दोस्तों क्या होता है कि फर्जीवाड़ा होता है। इस फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह कदम उठाया है, ठीक है ना। तो फर्जीवाड़े को रोकने के लिए चयन बोर्ड ने यह पहल की है और इसकी हम बात करेंगे। इससे क्या होगा, पारदर्शिता बनी रहेगी और सख्ती से कई नवाचार यहां पर लागू होंगे। इसके अलावा जो अपात्र अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने वाले ई मित्रों पर भी कार्रवाई होगी। अब ये ई मित्र वाले तो फॉर्म लगाते हैं, तो ये ई मित्र वाले क्या करते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर की चीजें डाल देते हैं जो सही नहीं होती, और इससे दोस्तों इलीगल काम ही करते हैं। तो इन पर अब कार्रवाई यहां पर होगी, ठीक है। अब मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो पहले क्या होता था, अब क्या होता है। जैसे ओटीआर में पहले क्या था, पहले क्या होता था कि आपने जैसे एक बार ओटीआर करवा लिया, आपने यहां पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स बार बार अपलोड करने पड़ते थे, बार बार आपको उसको वेरिफिकेशन करना पड़ता था, ठीक है ना। आपके पास में एक ओटीपी आता है, आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो ईमेल है, वो ओटीपी आपको डालना पड़ता था और पेमेंट भी आपको करना पड़ता था। तब जाके आपका क्या होता था दोस्तों, यहां पर फॉर्म भरता था, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते थे, वेरिफिकेशन करना पड़ता था। अब क्या होगा, अब ओटीआर, एक बार ओटीआर पर आप जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो बार बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और वन टाइम वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, एक ही बार आपका वेरिफिकेशन होगा, बार बार आपका नहीं होगा। और डॉक्यूमेंट्स आप डिजी लॉकर में हैं तो वहां से भी आप उसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना। और डिजी लॉकर में नहीं है तो मैन्युअली भी आप एक एक डॉक्यूमेंट्स को दोस्तों अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ओटीआर क्या है, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, आप लोग जानते हैं। और इसमें क्या होता है, कैंडिडेट की जो कंप्लीट परमानेंट जो प्रोफाइल है वो बनती है। जैसे कि आपके जो पर्सनल डिटेल्स हैं, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो होती हैं, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम, माता का नाम, आपकी डीओबी क्या है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, पहचान नंबर, ये सब, ठीक है। इसके अलावा फिर आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि भाई आपने 10वीं पास कब करी थी, कौन से बोर्ड से करी थी, कितने आपके मार्क्स हैं, आपने 12वीं पास कब की, कौन से बोर्ड से की, कितने आपके मार्क्स हैं, वो डिटेल। और इसके अलावा दोस्तों कैटेगरी, कि भाई आपकी कैटेगरी कौन सी है। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आपको यहां पर आरक्षण नहीं मिलेगा, एससी एसटी है तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ता था,
ठीक है, ये सारी चीजें तो कैटेगरी हो गई। इसके बाद में आपको दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते थे, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते थे, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते थे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते थे। और उसके बाद में दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बाद में फिर वेरिफिकेशन होता था, फिर आपका जैसे आपको फोटो और साइन आपके अटैच करने थे बार बार में। अब यहाँ पर एक और सिस्टम जो जारी हुआ है साथियों, एक और सिस्टम यहाँ पर जारी हुआ है, वो है ओडीवी। अब ये ओडीवी क्या है? ओडीवी आपका है कि वन टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये होगा। ओटीआर तो होगा ही होगा, साथ में ओडीवी होगा। ओडीवी का मतलब है वन टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कि भाई एक बार आपके क्या हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां पर साथियों हो जाएंगे। तो ये डिजी लॉकर से या मैनुअल भी आप डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हैं। तो ओटीआर ओडीवी क्यों चालू किया है? जिससे कि फर्जीवाड़ा नहीं हो सके, आपको मालूम ही है। अभी कंप्लीट प्रोसेस क्या है? वैसे तो दोस्तों यहां पर जो है एक पीडीएफ जारी करी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, वो पीडीएफ में डाल दूंगा, वो पीडीएफ में डाल दूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे आप शुरू से लेकर लास्ट तक आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, क्या गलती नहीं करनी, सारी चीजें उस पीडीएफ में दे रखी है। वो जेन्युइन क्लासेस के टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बाकी मैं आपको बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप देख लेना, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको दोस्तों एसएसओ लॉगिन करनी है। आपके जो यहां पर दोस्तों एसएसओ आईडी है ना, सिंगल साइन जो आपका यहाँ पर ये जो एसएसओ आईडी है आपकी, उसको लॉगिन करना है। उसको जब आप लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, ओटीआर आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपकी जो बेसिक डिटेल वगैरह है वो आपको डालनी है, इसको कंप्लीट करना है। ओटीआर कंप्लीट करने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं साथियों, ये डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको दोस्तों कंसेंट करने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं साथियों, आपको कंसेंट करने हैं डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में जो डिजी लॉकर है, जो क्या है साथियों, जो डिजी लॉकर है, ये डिजी लॉकर में क्या करना है आपको, ये डिजी लॉकर को कंसेंट करना है, ठीक है ना। डिजी लॉकर को कंसेंट करना है कि भाई या तो मैनुअली आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होंगे या डिजी लॉकर में होंगे, तो वहां से भी डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में पांचवी जो आपकी स्टेप है, डॉक्यूमेंट्स को आपको फैच करना है। डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास में, उसको क्या करना है, उसको फैच करना है, उसको अपलोड हम कह सकते हैं कि उसको क्या करना है, आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए भाई, एसएसओ आईडी आपने लॉगिन करी, उसके बाद में ओटीआर कंप्लीट किया, फिर डॉक्यूमेंट्स कंसल्ट आपके कांस्टेंट किए, उसके बाद में डिजी लॉकर पर आपको कॉन्सेंट किया, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। छठी जो स्टेप है, फिर उसके बाद में आपका वन टाइम वेरिफिकेशन होगा। सारी चीजें आपने प्रोसेस कर ली, उसके बाद में आपका क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। वन टाइम आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, वेरिफिकेशन हो जाएगा। और होने के बाद में फिर जाके आप सातवीं स्टेप पे, तब जाके आप अप्लाई कर पाएंगे, तब जाके आप अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों, किसके लिए, लैब असिस्टेंट फॉर्म के लिए। तब जाके आप लैब असिस्टेंट फॉर्म के लिए क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, तब जाके आप भर पाएंगे। ये सारी स्टेप होंगी। तो एसएसओ लॉगिन करनी है, जो आपकी एसएसओ आईडी है वो आपकी बनी होगी, नहीं बनी तो बनानी पड़ेगी आपको, नए बच्चे हैं तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, डिजी लॉकर से ले सकते हैं, उसके बाद में अपलोड करने पड़ेंगे वन बाय वन, फिर आपका वन टाइम वेरिफिकेशन होगा, फिर अप्लाई फॉर लैब असिस्टेंट। ये पूरी स्टेप होगी। बाकी आपको ई मित्र वाला सब कुछ बता देगा। एक अच्छे से ई मित्र से ईमानदारी से फॉर्म भरिए, सारी प्रोसेस आपको मालूम चल जाएगी। बाकी दोस्तों फॉर्म कल या परसों से आपके शुरू हो जाएंगे। मई में एग्जाम है, समय है आपके पास, अभी भी आप 4-5 महीने आपके पास है। तैयारी अच्छे से करिए, सफलता निश्चित आपको मिलेगी साथियों। जेन्युइन क्लासेज ऐप पर अब तक का सबसे बिगेस्ट ऑफर चल रहा है, न्यू ईयर स्पेशल ऑफर। ये ऑफर दोस्तों कल तक रहेगा, साफ साफ लिखा हुआ है, कल रात्रि 12 बजे तक। कल 1 जनवरी है और कल रात्रि 12 बजे तक, यानी 24 घंटे आपके पास में है। 24 घंटे बाद ये ऑफर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जेन्युइन क्लासेज ऐप को यहाँ पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। अपना जो लैब असिस्टेंट का बैच है वो ओनली 299 रुपए का है भाई। इसमें एक तो जीके का पूरा पार्ट है, एक जनरल साइंस का। तो ये जीके और जनरल साइंस का कंप्लीट बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहां पर ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, 12वीं ज्योग्राफी से लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, मात्र 99 रुपए में आपका जो 11 मॉडल पेपर है सब्जेक्ट का वो पूरा मिल जाएगा। 1100 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन विथ आंसर की। इसके अलावा राजस्थान लैब असिस्टेंट साइंस मात्र 99 रुपए में 11 मॉडल पेपर, 1100 प्रश्न, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस के कंप्लीट एग्जाम पैटर्न पर मॉडल पेपर हैं, जो आपको मिलेंगे 99 रुपए में। और इसके अलावा जीके के लिए आप ये 49 रुपए की ई बुक ले सकते हैं।
तो जिनका भी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस नहीं हुआ, वो तो ये बैच ज्वाइन करेंगे। इसमें कंप्लीट क्लासेज और सारी चीजें आपको लाइव रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। इसके अलावा जिनका सिलेबस हो चुका है वो एक तो प्रैक्टिस के लिए 49 रुपए की अपने 5555 क्वेश्चन की नंबर 1 ई बुक है, किताब है, जिससे सबसे ज्यादा पेपर सवाल बनते हैं। जमादार ग्रेड 2 का पूरा पेपर यहीं से बना है, तो 49 रुपए में ये ले लेंगे। इसके अलावा 99 रुपए का जो मॉडल पेपर है ये ले लेंगे, तो मतलब 150 रुपए से भी कम रुपए में आपका पूरा सेट तैयार हो जाएगा और एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो फटाफट से जाइए, ये ऑफर सिर्फ कल तक है। इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।